पुलवामा जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा नामक क्षेत्र पे जिस समस्त शहीदों की, उन समस्त सीआरपीएफ जवानों के लिए जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए। हमारा इस कार्यक्रम समर्पित है पुलवामा के सीआरपीएफ के लिए। मैं मंच पे वो मंच आसीन करें। विभागाध्यक्ष भूगोल सर आप पधारें। आप भूगोल विभागाध्यक्ष हैं शासकीय महाविद्यालय नैनपुर डिस्ट्रिक्ट मंडला के। मैं हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मैडम चित्रा प्रभा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच आसीन हो। मैं डॉक्टर कृष्णा शर्मा मैडम को आमंत्रित करता हूं जो रिटायर्ड उच्च संचालक विद्यालय वही आप समस्त विशिष्ट जनों, विद्वत जनों, विषय विशेषज्ञों का हार्दिक अभिनंदन करता है। यहाँ से अब माननीय प्राचार्य महोदय जी से कार्यक्रम के प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगा। जैसे कि हम और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा लीडर होता है वो सबसे पीछे होता है, वो है हमारे संरक्षक, निर्देशक, मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर आर के वर्मा जी, जिनके लगातार प्रोत्साहन से हमारा ये 2 वर्ष है जहां हमने 3रा राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं माननीय डॉक्टर आर के वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, विवेक सर उन्हें लाएं, और ये हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर आर के वर्मा जी, जिनकी प्रेरणा से ही हमारा ये काम इस स्तर पर पहुंचता है। वही एक बहुत छोटा सा महाविद्यालय है जिसमें इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को कराना छोटी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन माननीय वर्मा सर के काम को करने की हिम्मत जुटाई है। मैं सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि औपचारिकताएं हैं, और औपचारिकता ना कहूं, हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा वाग्देवी मां सरस्वती की दीप प्रज्वलन एवं उनके वंदन अभिनंदन से मैं माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर आर के वर्मा जी, विषय विशेषज्ञ एवं पधारे हुए हमारे विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करता हूं कि वो मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन करें। माननीय सर, वॉलंटियर्स आप सब लोग हेल्प भी करें। नहीं लाए हैं। हेलो, काम कर रहा हूँ ना। भीड़ के ऊपर जा बार बटन कहे खेल रहे हैं।
सज्जनों अतिथिजनों को मंच पे पुनः आसीन करने के लिए कहूँगा। मैं हमारे इस छोटे से प्रयास में पधारे हुए विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए रिसर्च स्कॉलर, विद्वजनों, अतिथिजनों, विशिष्टजनों का हार्दिक का मेरे व्यक्तिगत परिचय है। खंडायत जी सामने बैठे हुए हैं। करो ना। हम समस्त अतिथिजनों का हार्दिक स्वागत करते हैं और हार्दिक स्वागत इस तरीके से करते हैं कि मैं पुनः हमारे हुए आए हुए पधारे हुए अतिथि जनों के लिए, उनके सम्मान के लिए मैं आ जाऊँगा तुरंत। बेंच लगाकर नाम बुलाए तो ध्यान रखना। हाँ, श्री पवन महिवंशी जी को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे मंचासी और मैडम एक और मैडम आ जाए, टीचर्स को लगा लें। हमारे मंच में बैठे हुए हम बोले, जिस तरीके से एक कायराना हमला हुआ है जम्मू कश्मीर अवंतीपुरा के क्षेत्र पर पुलवामा में, जिसमें बहुत सारे हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं। शासकीय महाविद्यालय बरही उन समस्त शहीदों के सलाम करता है और घायल हुए उन जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। महाविद्यालय परिवार इन्हीं सबको 2 मिनट की श्रद्धांजलि देगा। इसके बाद हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ये कार्यक्रम आज हम उन्हीं वीर जवानों को समर्पित करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। हमारे ओम शांति शांति शांति। हम इस श्रद्धांजलि के बाद अतिथियों का स्वागत लाइट आइट देख रहे हैं। हमारा इस कार्यक्रम का थीम इन्वायरमेंट था, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य। हमने पूरी कोशिश की है कि हम इसको पूरा हरा रंग से रंग दें और एक छोटा सा प्रयास हमारा शासकीय महाविद्यालय बरही का आपके सामने प्रस्तुत है, जहां आपको एक एनवायरमेंटल बेस्ड पूरा सज्जा, मंच सज्जा दिखाई दे रहा है। हमारे बैचेस भी ग्रीन हैं और आप समस्त लोगों को शासकीय महाविद्यालय बरही विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए इन गुणीजनों, महानजनों को वंदन करता है। उन सबका एक बार पुनः मैं परिचय देना चाहूँगा। हमारे यहाँ पधारे हुए विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर JL वर्मैया, ये प्राचार्य हैं, विभाग अध्यक्ष हैं भूगोल विभाग के, जयतहरी डिस्ट्रिक्ट कटनी के। डॉक्टर RS धुर्वे जी, ये भी HOD है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, नैनकोट डिस्ट्रिक्ट मंडला से। श्री SK भटनागर जी बहुत दूर से आए हुए हैं, काफ़ी एज है, बट उन्होंने जिस तरीके से टेलीफोनिक रूप से लगातार संपर्क किया। डायरेक्टर बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर ग्वालियर, हमारे NEC की मास्टर फैसिलिटेटर माननीय डॉक्टर चित्रा प्रभात मैडम जी, डॉक्टर कृष्णा शर्मा मैडम रिटायर्ड SOD विशेष कर्तव्य अधिकारी OSD जबलपुर उच्च शिक्षा विभाग, एवं और सामने मंच पे आसीन बहुत सारे हमारे मार्गदर्शक, जिन्हों मैं मार्गदर्शक कहता हूँ, जिनका नाम मैं बीच में जरूर लूंगा। के लिए जो दूर दूर से पधारे हुए हैं, एक स्वागत गीत, फिर हमारी औपचारिक जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होगा। तो एक स्वागत गीत के साथ
जागृत जीवन हमारा, जागृत संदेश देना, जागृत जीवन हमारा। आज अभिनंदन तुम्हारा, आज लो वंदन हमारा। आज अभिनंदन तुम्हारा, आज लो वंदन हमारा। आज अभिनंदन तुम्हारा, आज लो वंदन हमारा। अध्यक्ष महोदय से आप पुष्पगुच्छों से स्वागत करें। चौधरी सर जहां भी हैं वो यहां आ जाएं। माननीय चौधरी जी, हमारा जल्दी से ये कार्यक्रम, मैं श्री चौधरी जी को भी आमंत्रित, आप जो भी हैं वो भी मैं स्वागत करें। श्री कृष्णा शर्मा मैडम जी का। श्री भटनागर सर जो ग्वालियर से पधारे हुए हैं, रिसर्च विशेषज्ञ, इन्होंने कैंसर पे बहुत बड़ा एक रिसर्च किया है। इन्होंने मुझे फोन पे बात किया है। प्राचार्य जयधरी जी डरे, ये सर के छोटे भाई हैं। मैं चित्रा प्रभात मैडम जी, हेलो, लेकिन ईश्वर की कृपा है वो कार्यक्रम इतना बड़ा हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला था कि श्री एस.वी. भटनागर जी जो डायरेक्टर हैं बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर ग्वालियर से, और काफ़ी दिनों से संपर्क में रहे हैं मेरे। एक बहुत अच्छी बात है, इन्होंने पे हैं विभिन्न फंक्शंस पे हो रहे हैं मानव के, उन पे उन्होंने एक बहुत शानदार बुक लिखी है, नो एंड क्योर कैंसर एट होम। मतलब आप अपने घर पे ही कैंसर को किस तरीके से क्योर कर सकते हैं और उसे जान सकते हैं। उनकी हार्दिक एक इच्छा है कि वो ये बुक हमारे संरक्षक प्राचार्य माननीय डॉक्टर R.K. वर्मा जी को भेंट करना चाहते हैं। हार्दिक स्वागत है सर, हमारे एक छोटे से कार्यक्रम में आपने जो इतना बड़ा हमें योगदान दिया। हमारी वाइफ कहती थी वो फोन इसलिए जो डाला कि अनमैरिड है, मैरिड होता तो सुबह 5 बजे उसको उठना होता। खैर मैं यहाँ आया, आप यकीन मानिए मैं परसों रात को दिल्ली से चला हूँ, ग्वालियर आया हूँ, 5 घंटे ग्वालियर रखा हूँ और फिर 11 घंटे का आगे सफर करके आपके समक्ष मौजूद हूँ और फिर 11 घंटे का सफर करूँगा। मेरे पास आपके प्रिंसिपल साहब को कहने के लिए, उनका इतना अच्छा यहाँ पे हमने काम देखा, क्योंकि मैं कॉलेज घूमता हूँ, यूनिवर्सिटी घूमता हूँ। उनका धैर्य, सहनशीलता, अनुशासन, सबके साथ अच्छा व्यवहार वाकई तारीफ काबिल है। और मैं आप सभी बच्चे, सभी प्रोफेसर भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे प्रिंसिपल की छाया में आप सब लोग शरण लिए हुए हो। मेरा संबंध दिल्ली से बहुत रहता है। आपके प्रिंसिपल साहब में एक विशेषता देखी, इनसे हमने बात की, इनका रुझान बच्चों के प्रति बहुत है। वो हमसे कह रहे थे सर ऐसा कुछ बताइए कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर ले आए, उनको अच्छी नॉलेज हो, जिससे उनको आगे चल के बड़े बड़े शहरों में जाके नौकरी करें। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं अमूमन दिल्ली ज़्यादा रहता हूँ, मुझे आइडिया है कि दिल्ली में किस प्रकार से बच्चों की नौकरी लगती है, उनमें क्या इंटेलिजेंस चाहिए। ऐसे डिवोटी डेडिकेटेड प्रिंसिपल को मैं सादर नमन करता हूँ और इसके साथ ही मेरी लिखी हुई किताब खुद की
नो एंड योर कैंसर एट होम। बहुत सिंपल सी बुक है। मैं इसी उपलक्ष्य में इनको सादर भेंट करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। थैंक यू सर। अग्रणी कॉलेज तिलक के बहुत सारे टीचर्स ने भी बकायदा हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे हैं। हम सब शुक्रगुजार हैं उन सभी का। मैं इस छोटे से कस्बे के प्रिंटर्स, पार्ट प्रिंटर्स का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा काम एक छोटे से नगर पे काम किया है, जो कि एक बहुत टिपिकल टास्क था। हम उनके भी आभारी हैं। अब हम इस स्मारिका का लोकार्पण करना चाहेंगे। संक्षेपिका, जिसे सोविनियर भी कहा जाता है। मैं पवन नारायण बंसी से बोलूंगा कि सभी विशिष्टजनों को ये सोविनियर, सज्जनों के रिसर्च पेपर्स यहाँ सम्मिलित नहीं हुए हैं किसी टेक्निकल वजह से, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो हमारे इस प्रथम प्रयास के कारण हमें माफ करें। ये स्मारिका जो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर आधारित है, आप देख सकते हैं हमारे इस छोटे से कॉलेज का एक छोटा सा पहल, एक बड़े हवन में एक छोटी सी आहुति का प्रयास। किस प्रकार से इन्वायरमेंट में बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से इंसान का अस्तित्व संकट पे आ गया है। विभिन्न प्रकार के रोग, बीमारियां, कैंसर्स, टाइफाइड, शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसका शिकार होता चला जा रहा है आज का मानव। पधारे हुए हमारी जिनका प्रभात मैडम और हमारे जिनका मैं बहुत से दिल से बहुत सम्मान करता हूँ, डॉक्टर कृष्णा शर्मा मैडम, साथ ही डॉक्टर प्रजापति जी, महापद वृक्ष जो शासकीय महाविद्यालय बरही के रूप में आप जिस पंडाल के नीचे बैठे हैं, उन तमाम विद्वजनों, हमारे दूर दराज से आए हुए शोधार्थी, मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आज का दिन इस महाविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो बीड़ा पिछले साल 2018 में उठाया था कि सेमिनार हम लोगों को हर साल कराना है, उसी की कड़ी में आज भूगोल विभाग के द्वारा पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन, और इस बाबत मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। इसके स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। यह और एक ऐसे समय से गुजर रहा है जिसे आप कह सकते हैं हमें अभी अभी कुछ समय के बाद यह मौका देने का एक प्रयास किया है। हम कहां तक सफल हुए हैं ये तो आपका मूल्यांकन बताएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि यह जो प्रश्न है, जो मुद्दा है, हमारे बीच में पर्यावरण एवं इसके कारण मानव स्वास्थ्य कितना प्रभावित हो रहा है, यह निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण। हम लगातार प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जबकि प्रकृति का हम अंग हैं। इस संगोष्ठी के माध्यम से यह संदेश आप लोगों के बीच में, या इसके माध्यम से हर जगह ये बात जाएगी कि हम प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति का अंग है, प्रकृति से लगातार संबंध को बेहतर बनाएं, उसका अपमान न करें। आज जब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी बात क्यों, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मानव सृष्टि की अनुपम कृति है और अखिल
समस्त संसाधनों का संसाधन है। चूंकि इसके बाद एक 2 सेशन हमारे बीच में होने के हैं, बहुत ज्यादा बोलने का मैं नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भूगोल की क्या भूमिका है, उस पर गहन विचार विमर्श इस संगोष्ठी में आपको देखने को मिलेगा। मैं यहां बता दूं कि जय भूगोल वेत्ता डॉक्टर पॉल मुलर ने 6 प्रमुख शाखाओं में एक शाखा का नाम दिया था चिकित्सा भूगोल, जिसे हम लोग जियो मेडिसिन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भटनागर इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषज्ञ के रूप में विद्वान लोग पधारे हुए हैं। वो गहराई में जाकर के पर्यावरण और उससे संबंधित बातों की जानकारी आपको देंगे। लेकिन हमें एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं और हमारी राजधानी भोपाल है। अब भोपाल की त्रासदी को हम भूल नहीं पाए हैं आज भी। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1 अरब हो चुकी है, 1 अरब से ज्यादा हो चुकी है, और विश्व की जनसंख्या 6 अरब के पार हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जगह की व्यवस्था हमने कैसे की? वनों को काटकर। वनों के क्षेत्रफल में लगातार कमी हो रही है, और जो एक समस्या है पर्यावरण के क्षेत्र में, नाभिकीय विस्फोटों से उत्पन्न जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उससे पर्यावरण किस तरह दूषित हो रहा है, कई प्रकार के रोग किस तरह मानव को जकड़ रहे हैं, जैसे कि अस्थि कैंसर हो गया, थायराइड, त्वचा कैंसर आदि आदि। इस पर भी एक विचार आपके सामने हमारे विद्वजनों के द्वारा रखा जाएगा। मैं आशा नहीं, विश्वास करता हूं कि पंडाल में के नीचे बैठे हुए तमाम विद्वजन और विशेष रूप से हमारे छात्र छात्रा इससे लाभान्वित होंगे, और ये संदेश अपने घर से लेकर के आगे भी पहुंचाएंगे कि पर्यावरण से हम दोस्ती करें, पर्यावरण से दूर न जाएं, प्रकृति से प्रेम करें, क्योंकि मानव प्रकृति का अंग है। प्रकृति से हम लड़ करके कभी भी आसान जिंदगी, बेहतर जिंदगी नहीं जी सकते। इन बातों के साथ मैं दूसरे वक्ताओं को एक मौका देना चाहूंगा कि वो यहाँ आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। अंत में मैं फिर से आप सभी लोगों का हृदय से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस महाविद्यालय में संगोष्ठी के माध्यम, संगोष्ठी के दरमियान में कुछ अगर कमियां अगर आ जाएं, तो उस कमियों को आप नजरअंदाज करें। आज पर्यावरण ने भी अपना करिश्मा दिखा दिया है, और संयोग से हमने पर्यावरण पर ही विषय, ये संगोष्ठी का विषय चुना। तो अब हम लोग को ज्यादा समय अपना गंवाना नहीं चाहिए, और इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पुलवामा में शहीद हुए नौजवानों को अपनी श्रद्धांजलि एवं नमन अर्पित करूंगा। उन्हें बारंबार नमन करता हूं। इसके बाद आज की संगोष्ठी में अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के संरक्षक सम्मानीय आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर आर के वर्मा सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सम्मानीय डॉक्टर चित्रा प्रभात मैडम, दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं सम्मानीय डॉक्टर कृष्णा शर्मा मैडम, विषय विशेषज्ञ के रूप में मंचासी सम्मानीय डॉक्टर एस के भटनागर सर, मेरे परम पूज्य गुरु जो विषय विशेषज्ञ के रूप में मंचासी हैं डॉक्टर जे बरमैया सर, मेरे अनुज डॉक्टर आर एस धरवे सर, और मेरे परम मित्र डॉक्टर एस एन प्रजापति सर। इसके अतिरिक्त सम्मुख बैठे हुए विद्वजन, उनमें
डॉक्टर के.पी. मिश्रा सर, प्रोफेसर के.जे. सिन्हा सर एवं तिलक महाविद्यालय से आए हुए आदरणीय समस्त मैडम जी, द्विवेदी सर, मुस्तफा सर, अरुण सर एवं प्रिय छात्र छात्राओं। जैसा कि आज हमारी संगोष्ठी का विषय है पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य, तो हम सब जानते हैं कि पर्यावरण पर्यावरण की हम उपज हैं। हमारा पर्यावरण जैसा रहेगा वैसा हमारा स्वास्थ्य रहेगा, हमारी मानसिकता भी वैसी रहेगी। तो चूंकि मैं भूगोल का एक विद्यार्थी हूँ तो मुझे लगा कि क्यों ना इस विषय पर हम एक संगोष्ठी आयोजित करें और इस संगोष्ठी पर हमारे स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से चर्चा हो, चिंतन हो, मंथन हो और कुछ ऐसे विचार हमारे सामने आए, हमारे बीच में आए, जो हमारे समाज को मार्गदर्शित करें ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे और हम और हमारी भावी पीढ़ी भी स्वास्थ्यगत रूप से स्वस्थ रहे, जिससे हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का समग्र विकास संभव हो सके। आज हम सब जानते हैं कि आज के बढ़ते औद्योगिकरण और तकनीकी विकास ने मानव को अत्याधिक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, जिससे उसका जीवन अप्रत्याशित रूप से सरल हो गया है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि इस विकास ने हमारे पर्यावरण में असंतुलन भी उत्पन्न कर दिया है। इस असंतुलन ने प्रकृति के स्वाभाविक सामंजस्य को भी असंतुलित कर दिया है, वहीं हमारे जीवन की गुणवत्ता भी संक्रमित हो गई है, अक्रमित हो गई है। फलस्वरूप आज का अक्रमित पर्यावरण मनुष्य के स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी में, जैव जगत में, वनस्पति हैं, उनको भी यह प्रदूषण प्रभावित कर रहा है। इसलिए मानव के स्वास्थ्य पर पर्यावरण का कुप्रभाव निश्चय ही चिंता एवं चिंतन का विषय है। यह संगोष्ठी पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं एवं आयामों पर विचारों के आदान प्रदान, संकलन एवं विश्लेषण का अवसर प्रदान करेगी। हमारा यह प्रयास है कि यह एक ऐसा मंच होगा जिसमें आप सभी विद्वानों, पर्यावरणीय चिंतकों, शोधार्थियों एवं चिकित्सा भूगोल के समस्त विद्यार्थियों के विचारों एवं सुझावों पर चिंतन होगा। इनके द्वारा प्रमाणित विचार विश्लेषण से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की दशा, दिशा, आशंका एवं संभावनाओं के संदर्भ में हम ठोस निष्कर्ष निकाल सकेंगे, जिनका उपयोग वर्तमान व भावी समाज तथा देश नीति निर्माण में कर सकेगा। स्वस्थ पर्यावरण से स्वस्थ मानव तथा इन दोनों के से स्वस्थ राष्ट्र की संकल्पना भी साकार हो सकेगी। मैं संक्षेप में यह भी कहना चाहूँगा कि संगोष्ठी में जो हमने विषय निर्धारित किए थे उनको भी मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। वो विषय है, सर्वप्रथम हमने रखा है पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य अध्ययन की प्रासंगिकता, यह विषय क्यों आवश्यक है। दूसरा विषय है भारतीय संस्कृति में पर्यावरण चिंतन एवं लोक स्वास्थ्य। अगला विषय है पर्यावरण प्रदूषण एवं उससे होने वाली व्याधियां या रोग। इसके बाद है बेहतर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए संभावनाएं, क्या क्या संभावनाएं हैं ये हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। पर्यावरण लोक स्वास्थ्य एवं भारत सरकार, इस संदर्भ में हमारी सरकार, भारत देश की सरकार क्या कर रही है। पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण चिकित्सा प्रणालियां, आप सभी को मालूम है कि हमारे पर्यावरण ने हमको उत्पन्न तो किया है, लेकिन हम जब अस्वस्थ होते हैं उन परिस्थितियों के लिए हमें चिकित्सा के भी कहीं ना कहीं हमको साधन उपलब्ध कराए हैं, जिनके बारे में हम परिचित होना चाहते हैं संगोष्ठी में। ऐसे कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं जिनके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण, पर्यावरण इस चिंतन में हम ऐसे क्या निष्कर्ष निकालें जिससे हमारे समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य एवं आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण, हमारे समाज का, हमारे देश का किस तरह से आर्थिक कल्याण पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हुए हम कर सकते हैं। पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य विज्ञान, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो विषय है मैं मानता हूँ ना तो भूगोल का है ना तो विज्ञान का है, ये हर एक व्यक्ति के लिए जानने लायक विषय है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। वर्तमान पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, इसकी भावी आशंकाएं एवं संभावनाएं, इस पर भी हम संगोष्ठी में चर्चा करेंगे। साहित्य में पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य
साहित्य भी हमें पर्यावरण को संरक्षित करने एवं हमारे स्वास्थ्य को बचाने में भी हमारा पूरा सहयोग करती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण संरक्षण कानून एवं लोक स्वास्थ्य, हमारी सरकार ने, हमारे देश की विधायिका ने जो हमारे संविधान में जो ऐसे कानून हैं, उन कानूनों पर भी हम चर्चा करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि क्या उनमें वर्तमान बदलते परिवेश में उन कानूनों में क्या संशोधन हो सकता है, इन संभावनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप समस्त विद्वान, समस्त विद्यार्थी, समस्त शोधार्थी इन विषयों पर चर्चा करके हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए निश्चित निष्कर्ष उपलब्ध कराएंगे। आपके विचारों के साथ मैं आप लोगों से पुनः आप लोगों को धन्यवाद करूंगा, आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। आप समस्त पधारे हुए विशिष्टजन, कुछ नाम शायद छूट जाएं मेरे इंफॉर्मेशन पे जो भी है। डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, विजय राघवगढ़ कॉलेज, मैडम सुमन परवार जी, विजयनगर कॉलेज, डॉक्टर माधुरी तिलक कॉलेज, उर्मिला दुबे मैडम जी तिलक कॉलेज, डॉक्टर अरुण सिंह जी विजय राघवगढ़, डॉक्टर वीना गर्ल्स कॉलेज, डॉक्टर के जे सिन्हा सर गर्ल्स कॉलेज, केपी मिश्रा सर तिलक कॉलेज, डॉक्टर वी के द्विवेदी जी तिलक कॉलेज, डॉक्टर वी के GM मुस्तफा सर जिन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं नैक पे, राम सुख जी सर और मैनपुर से पधारे हुए डॉक्टर सुरेंद्र खंडाया सर जी और समस्त जो भी में से नाम चूक रहे हैं, मैंने सबको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया है, उन सब के लिए हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा ये ओपनिंग का कार्यक्रम अब यहाँ समाप्त होता है। हमारा पहला टेक्निकल सेशन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने ओपनिंग और टेक्निकल को एक साथ लिया हुआ है। मैं हमारे विशिष्ट जनों से आग्रह करता हूँ कि वो अपने पद आसन कि वो अपना रिसर्च पेपर यहाँ प्रेजेंट करें। जय वासनिक, जुन्नारदेव, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। मैं समस्त विद्यार्थियों का हौसला को दाद देता हूँ जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर रखे हुए हैं। समस्त विद्यार्थियों से ये आग्रह है कि वो इस कार्यक्रम को सक्सेस करें। छोटा सा महाविद्यालय है हमारा, कुछ छोटी मोटी एक तो उनके बाहर है और दूसरी ह्यूमन है जो कि है अंदर है। कैसे उदाहरण है, आज घर में विवाह शादी है, शाम को बच्चियां अभी तक बच्चियां ब्यूटी पार्लर में आती है, वुमन ब्यूटी पार्लर में आती है, जिसमें कितने पाउडर और दुल्हन है, उसका पूरा मेकअप हो गया और बिल्कुल रामलीला जैसा। तो आज के लोगों का दूल्हा बदल मेकअप होता है। आगे का बच्चियों का मेकअप, लड़कों का मेकअप, विवाह शादी में सब लोग ऐसे करते हैं जैसे रामलीला में कलाकार है। इसको बोलते हैं बाहरी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बात है। आज आपने बाहरी ऑर्गेनाइजेशन कर लिया तो मैं आपका आपने जो बोल दिया आपको ऑर्गेनाइजेशन पूरा खत्म हो गया, लेकिन उसके प्रभाव क्या होंगे इसके बारे में हम आपको बताएं। दूसरा पॉल्यूशन होता है इंटरनल पॉल्यूशन, अपने अंदर का पॉल्यूशन। क्या कभी आपने देखा है अपने अंदर की पॉल्यूशन होता है, अपने अंदर की पूरा वातावरण है? आपने बाहर का तापमान है, हमारी बॉडी में तापमान है, बाहर प्रेशर है, हमारी बॉडी में दबाव है। बाहर अगर एयर बह रही है तो हमारी बॉडी में ब्लड बह रहा है। बाहर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमारी बॉडी में भी डिफरेंट केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। हमारे बॉडी में 13 सिस्टम काम करते हैं, 13 सिस्टम प्रॉपर्ली काम करते हैं। आप कभी असर नहीं होंगे, कभी आप बिल्कुल 13 काम अच्छी तरीके से चलते हैं। इसके लिए आपको अंदर का पर्यावरण सुधारना पड़ेगा। अंदर का पर्यावरण बहुत अच्छा। अरे आपको कोई जरूरी नहीं
खुशी रखिए, बड़ों का respect करना कीजिए, अच्छा मीठा बोलना कीजिए, अपने गुरुओं का बेटा क्या आप सबको बनाए करो। कोई भी दुनिया में बड़ा नहीं है, अगर दुनिया में बड़ा है, भगवान भी बड़ा नहीं है, अगर बड़ा है तो फिर गुरु है। माँ बाप बड़े नहीं है, बिल्कुल बड़े नहीं है, गुरु ही कहते हैं, कृष्ण से बड़े हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जो दुनिया है रामायण पढ़ते होंगे समझते हैं गुरु की कितनी महिमा है। अगर आप ये करना नहीं, आपके अंदर का वातावरण बदल जाएगा, बाहर की कितना भी वातावरण खराब है, आप कभी असर नहीं होंगे। इसी आधार पे हमारा पूरा आपका लक्ष्य है। श्याम भैया उनमें जो खूबसूरती है ना, वो खूबसूरती आर्टिफिशियल है। लेकिन गांव की जो बच्चियां बच्चे होते हैं, उनमें जो खूबसूरती होती है, वो आर्टिफिशियल नहीं होती है, वो अंदर से होती है। यही कारण है कि जो शहर के बच्चे होते हैं, उनमें रिलीजन कम होता है, उनकी उनमें नेचर या अन्य की बात। गाँव के बच्चों में ऐसा नहीं होता। गाँव के बच्चों में रिलीजन है। कैसे? गाँव के बच्चों की मम्मी कहती है, काट के मम्मी कहती है, बेटा या बेटी उठो, नहीं उठोगे तो उठने पड़ेगा, तो उठना पड़ेगा। पहले फ्रेश हो, दूध ब्रश करो, उसके बाद चाय मिलेगी। चाय के साथ में आप ये कहाँ बनाएंगे या आपके खून में पहुंच जाएगा। यही कारण है शहर के जो बच्चे जो लोग होते हैं, वो टेंशन में रहते हैं, उनके ट्रीटमेंट डलने आता है। गाँव के बच्चों में डलने नहीं होता, गाँव के बच्चों में प्रश्न होगा, सबसे बड़ा कारण है। लगवा रहे हो तब शादी है 10,000, आपके हाथ को जो पकड़ लेंगे, यहाँ से लगा के यहाँ से मेहंदी लगा देंगे। आप लगवा के आते हो कि नहीं आते हो? आप ये समझ लीजिए, वो मेहंदी बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिल्वर नाइट्रेट है। यही क्यों सिल्वर नाइट्रेट है? क्योंकि मेहंदी आप लगाने के साथ ही तुरंत कभी नहीं लगती और रचेगी, टाइम लेके रचेगी, और रचने के बाद में वो कैसी होगी, येलोइश रेड कलर की होगी। आप जब जो है मेहंदी लगवा के आते हो तो तुरंत रच जाती है और काले हो जाती है। वो काली इसलिए हो जाती है कि उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट वही पदार्थ होता है, जब आप वोट डालने जाते हो तो आपके यहाँ नाखून में लगाई जाती है। आपको ये चीज प्रूव करनी है, बहुत आसानी से आप प्रूव कर लीजिए। आप जो मेहंदी लगवा के आए हो, उसके आप किनारे देख लीजिए, उसके किनारे कटे फटे होंगे, कटे फटे किनारे होंगे, समझ लीजिए सिल्वर नाइट्रेट है। प्योर मेहंदी जो लगवाएंगे उसके किनारे कभी कटे फटे नहीं होंगे, तो उसका नहीं। इसके बाद में घर नहीं है जिसमें दादा दादी ना होते हो, नाना नानी ना होते हो। गांव के लोगों में एक बहुत आदत है बीड़ी स्मोकिंग। घर में बैठ जाएंगे, बेटा चले आना, 5 रुपया का शेर का बंडल ले आना या 21 नंबर का मेरे ख्याल से 10 रुपये होगी, जैसे गवर्नमेंट ने बिल लगा दिया। एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो है
कोई जो है तो घर में बीड़ी या सिगरेट शहर आपको तो बात में धुआं बना हुआ है। बेटा मीठा बोलोगे आप मीठी बोल दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर जो है अकड़ के बोलोगे और कड़वा बोलोगे सब लोगों को प्रॉब्लम है। उसने तुरंत कदम डाले कि सर आज के बाद हम सिगरेट कभी नहीं पिए। आप घर से कह दीजिए, आप घर से ये कह दीजिए, अगर आपके घर में कोई भी फादर मदर तो पीते नहीं, गांव के लोग पिताजी पीते हैं और दादा तो बहुत ही ज़्यादा पीते हैं, कि अगर आप लोगों ने बीड़ी पी तो आपको ये बीड़ी बाहर जाके पी के आनी पड़ेगी, वरना आप बीड़ी छोड़। और यदि वो बीड़ी पीते हैं तो साफ उनसे कहती हो पापा या बाबा आप 4 उंगली मुँह में स्ट्रेट लगा के आप बता दो। जो लोग बीड़ी पीते हैं आप मुंह में उनके 4 उंगली डाल के देख लीजिए, कभी भी स्ट्रेट नहीं जाएंगे, 3 या 2 जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर यहाँ पे क्या होता है फाइब्रोसिस हो जाता है, यहाँ की जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन पावर हो जाती है वो खत्म हो जाती है। आप साफ कह दो लोगों, आप कैंसर की देहली पे पैर रखने जा रहे हो, पापा जी या बाबा जी आप ये बीड़ी या सिगरेट को छोड़ दो, क्लियर कर। तम्बाकू खाते हैं हमारे बच्चों, आजकल पाउच बहुत चल गए हैं, रात के लिए बड़ा अच्छे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अरे अरे और तो हीरो कौन सी अपनी बच्चे की घरवाली, मैं नाम भूल रहा हूँ, अपने की घरवाली क्या नाम है, ऐश्वर्या राय की राजश्री का जो है एडवर्टाइजमेंट करने लगी है। और ये भैया तुम इतने पैसे वाली हो, क्या ये व्यसनों का आप एडवर्टाइजमेंट कर रही हो? व्यसनों का कोई सा भी पाउच है यदि आप खाते हैं, अगर आप मुंह में जो है यहाँ देख लीजिए, अगर आपके सफेद पैच बनता है आप बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए, आप कैंसर की थैली पे पैर रखिए। पाउच आप बिल्कुल मत खाइए, कोई सा भी आप पाउच बिल्कुल मत खाइए। इसलिए बच्चों से कहते हैं, बच्चे बहुत खाते हैं। इसके अलावा घिसा तम्बाकू ये वाली ली यूँ किया, पड़ोसी तुम भी आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ। 10 लोगों की गांव में जो है चौपाल बिठा देंगे और सबको तम्बाकू जरा ले आना, जरा तम्बाकू लाएंगे, 10 तम्बाकू बनाएंगे और 10 मिलकर तम्बाकू खाएंगे, और जो नहीं खा रहा है उसको भी ट्रेनिंग दे देंगे तम्बाकू ये दिखाई जाती है। ये हमारे गांव में पॉल्यूशन नहीं हो सकती, तो चारों काम मीडिया के काम की रहे, पॉल्यूशन हम खा रहे, खाने में शहर का कारण बताएगा, बर्गर पिज्जा मैकडॉनल्ड, मेरे ख्याल से बच्चों का नाम नहीं मैकडॉनल्ड बर्गर पिज्जा आता है जिसकी कीमत 400 होती है। और ये भाई मैं चला गया तो मैं अपने मेरे दोस्त बोलने के आज बाबा मेरा दही करती है, आज करो मैं आपको खाना खिला के लाता हूँ। मैंने कहा बेटा मैं कहाँ रहूँगा, जो घर पे खाना नहीं बाबा हम जा सकते, हम लोग जा सकते हैं, उधरी है रेट 499 530 655 मैंने किसी का ही नहीं है, मैंने कहा मेरा लोग भी का क्या ही हमारी आय क्या है, उनको ऐसा है मतलब आदमी मिल गया है, वो भी हम एक चेयर को लेकर नहीं डाल दिए और वो बैठकर ना को नो करके पी रहे और वो टूटेगा। मैंने ये किया तुम क्या कर रहे हो, टूटी नहीं और बात ठीक है, उसका अंदर ही आप क्या कर रहे हो, वो हमारे बर्गर पे चले गए, बोले पापा खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, मैं पराठा खाऊंगा, दूध दूंगा, करना के कटोरी खाऊंगा, केली भी खाऊंगा, मैं नहीं खाता। बोले पापा ऐसा तो आप भूखा रहना रहेगा। ये सब हमारे अंदर की बात के दुश्मन है, कैंसर के बहुत अच्छे प्रेरक है। अगर आपको खाना है नॉन शिकायत करिए, आप तुम्हें हर बच्चे को दूध देना चाहिए, हर बच्चे को काली भरपूर खाना चाहिए, हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा
ये टाइम के लिए ऐसा आ जाएगा। अभी तो हम जनरेशन में 20 साल पहले आता भारत वर्ष में, अभी है 50 घर में से एक को कैंसर होता है, आगे चल के 50 घरों में से 40 घरों में कैंसर हो जाएगा। इस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये हमारे एमपी जो हमें सारे और काम करते हैं, जो भी हवा में जो भी कैसे आती है, दो तरीके से होती है। एक बताया भाई ये जो शादी लगे तो होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, शॉर्टकट, एक करवा में ऐसा ऑपरेशन है, पार कर दिया गवर्नमेंट नागरिक के साथ, जिसको बोलते हैं प्राइमरी गवर्नमेंट, फास्ट दूसरा सेकेंडरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जो प्राइमरी से आगे चलते सिस्टम के तरीके से सेकेंडरी में ऑपरेशन बदल जाते हैं। कैसे? हमने क्या किया? कानून का तक पालन करना, सरकार का पता है नेटवर्क के आई, एनवायरमेंट का बोलने, सल्फेट बदल गई, वाटर का अमाउंट पूरा पे आया, वाटर सल्फेट से रिएक्ट कर गया, और उसके बाद में एसिडिटी बदल गई। यह कारण होता है आपस में कार्बन डाइऑक्साइड से एक बाउंड टकराया, टकराने बाद में फ्री रेडिकल ऑक्सीजन बना दिया। ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन का वो आगे चल के दूसरे जगह के ऊपरी बना देगा। वो जो है उम्र जो बहुत अच्छी है, लेकिन ये आप ठीक आते हो हमारी नौकरी कितनी लगानी है? भाई हमारी नौकरी कितनी लगानी है? लगाते हैं हमारे पापा कितनी लगाते हैं? पापा कितनी लगाते तो मुझे लगाते तो मम्मी लगाते हैं, शादी के बाद पापा को लगाते हैं। हमारे माँ को मम्मी माँ को झुंझुन करती है, पापा मेरे पापा को माँ में आते हैं, पापा माँ को झुंझुन करते हैं। बताओ हम सभी लेडी से सभी बच्चों से कहते हैं सभी आपको शादी का हो जाओ तो माँ का खून की बात करिए, आप मम्मी से भी करिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया यहाँ से यहाँ तक पूरे में ऐसी मोटी मोटी बात कि जो भी बदलनी है वो भी नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ तक हमने बिना कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे क्या बात है, मैंने बेटे ऐसी यही क्यों करती हो? मैंने तो हस्बैंड ने कहा ये ऐसी है यही क्यों करती है? बोले हस्बैंड जी मेरा पता चली जा रही है यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हो? वो गया जमाना जब पहले जो है जब एनवायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं था तब चल जाता था, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, आप जाए एनवायरमेंट में रहे हो विकास भी कम है। ये हमारी ये पॉल्यूशन है, इनमें से प्रोग्राम कंपाउंड है और अंदर डाला है, ब्लड में पहुंच रहा है, कभी 55 बात हो जाती है, इस तरह का एनवायरमेंट है। पूरी बात यहाँ पे रही आजकल कैसे बढ़ते हुए प्रार्थना करना है। जैसे अल्लाह बोला माँ एक बिजली लगाती है, वैसे ही हर घर में एक बिजली होती है जो न्यूक्लियस की होती है। न्यूक्लियस के अंदर चांद का पूरा जब बिजली निकाला ग्राफ कर दिया। इसकी जैसे बड़ी हुई है कि को ग्रहण करता है। कैसा दिया उमा ग्रीन का लागू था साल में बाहर दिया। हमने क्या किया आपको बाहर दिया एक है अर्धे बाहर भी कर सकते हो, चटवा पेगा आपकी जगह यदि आप लोगे कैसे लेवल का पेशेंट होगा।
ह्यूमन बीइंग के काम आएगा, एप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं इसकी भटनागर सर के लिए तारीफ प्राइवेट ताकि स्मूथली हमारे ये कार्यक्रम से चल सके। इसके बाद हमारा लंच ब्रेक होगा, खाने का है, और फिर हम एक बार मौसम ने शायद फिर हमारा साथ दिया है, हम हमारा जो फर्स्ट सेशन था हम उसको बिना स्टेज पे जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भी वो भी आप लोगों के सामने अपना छोटा सा कस्बा का महाविद्यालय है। बट सर हम आपको बता दें कि हमारे सीनियर्स में लगभग 30 से 35 स्टूडेंट ने भी अपने रिसर्च पेपर्स सबमिट किए हैं। इस छोटे से महाविद्यालय के लिए इतना बड़ा एक शोध का कार्यक्रम, तो हम चाहेंगे कि हमारे इन बच्चों को हमने यहाँ अवार्ड भी रखा हुआ है, बच्चों को जो पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशंस का भी कार्यक्रम है। हम जब खाना खाकर आते हैं तो हम आपको पोस्टर प्रेजेंटेशन जो बच्चे ने किया है विशेष रूप में हम आप सबको आमंत्रित करेंगे। सर आपका तैयार हो गया हो? मैं वेलकम करूंगा मिस्टर आर एस। अगर आपको माइक दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि माइक से थोड़ा आवाज प्रॉब्लम हो रही है। बाहर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है, ये मैंने खुद सुना। यहाँ हमको प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके महाविद्यालय अच्छे से मैं इस बात की भी खुश हूँ। मुझे पहली बार बुलाया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि पर्यावरण एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं मानता हूँ कि 5-6 महीने सेमिनार रखे फिर भी मैं पर्यावरण के बारे में अपने विचार बहुत ही संलग्न रखने का प्रयास करूँगा। क्योंकि कोई भी इस तरीके के सेमिनार होते हैं तो उसमें एक समझ बनता है, इस बात होती है और जो निरंतर सामने आता है, और महाविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर उस समस्या को लेकर भी एक अमृतधारा जो भी मेरा ये अच्छा पीढ़ी है, विचारना गठन है। आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति की से करना है, क्योंकि हम बचपन से जन्म से ही पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे आसपास का सारा जो कुछ देखते सुनते समझते हैं, जो कुछ भी वो सारा पर्यावरण है, और इस पर्यावरण का मैं सभी प्रतिभागियों को सिंपली सॉरी बोलूंगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम बहुत देर से स्टार्ट हुआ था। तो आप लोगों के पास लॉट ऑफ नॉलेज है, मुझे पता है आपने बहुत तैयारी करके आई है, बट समय को देखते हुए और मौसम की नज़ाकत को देखते हुए हमें सेकंड सेशन भी स्टार्ट करना है, टेक्निकल सेशन। तो प्लीज़ थोड़ा शॉर्ट में अपनी बातें रखें। 5 मिनट